नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के चुनाव अभियान में जुट गए हैं। यह कहे कि जो नेता जिस गठबंधन से जुड़ा हुआ है वो उस पार्टी का प्रचार कर रहा है। हाल ही में ये चर्चा आम थी कि इंडिया गठबंधन दिल्ली चुनाव में अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। जहां पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं तल्खियां तेज हो गई और राहुल गांधी एक दौरा करते हैं सीलमपुर में। उसके बाद आम आदमी पार्टी तेजी से अपना चुनाव प्रचार अभियान चालू कर देती है। वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका विशेष फायदा होता नजर आ रहा है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए अपना अभियान तेज किया। अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अभियान करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा में रोड शो किया। अखिलेश यादव ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल झा के समर्थन में रोड शो करते हुए उन्हें जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की बेईमानी का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इन लोगों से मिलने का मौका दिया। इस बार आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया है कि बीजेपी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये झाड़ू बीजेपी की बेईमानी का सफाया करने जा रही है। आप देखिए, अखिलेश यादव अपने हाथ में झाड़ू को उठाते हैं और कहते हैं कि ये झाड़ू इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया दिल्ली में करने जा रही है। अब ये क्या बौखलाहट है या इंडिया गठबंधन जो बताया जा रहा था कि अलग हो गया है, क्या अंदर अंदर वो सब एक है? कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जब दिल्ली के मैदान में आते हैं तो एक तरफ ये देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने जहां पहले अपने 70 उम्मीदवार उतार दिए थे 70 विधानसभा सीटों पर, वहीं कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, ना ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हाथ उन्होंने थामा है, ये दर्शा रहा है कि क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन फिर से एक होता नजर आ रहा है। और यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर यह पूरी तरह निर्भर करता है। अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले 2 से 4 दिनों में अपने आप को दोबारा से पटल पर लाती है और पुरजोर तरीके से लाती है, तब तो ये बात आम होगी कि कहीं ना कहीं चुनाव त्रिकोणीय होगा। परंतु अगर अखिलेश यादव की रैली में देखा जाए, भारी जन समर्थन जो उमड़ा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ने जा रहा है। और यदि ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होती नजर नहीं आई। आपको बता दें, अखिलेश यादव जब रैली में पहुंचते हैं, झाड़ू के पक्ष में वोट मांगते हैं। कांग्रेस का बिना नाम लिए ही वो ये कह देते हैं कि एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए और बीजेपी को हराने के लिए एक वोट आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पड़ना ही चाहिए। अब आप सोचिए, दिल्ली में करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, वहां वास करते हैं। साथ ही ऐसे तमाम लोग, चाहे सीलमपुर की बात हो, चाहे खेड़ा की बात हो, जहां पर उत्तर प्रदेश के लोग आकर बसे हैं और वो वहां रोजगार की तलाश में बसे और वहां कार्य कर रहे हैं। अब इन लोगों पर अखिलेश यादव का पुरजोर तरीके से कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की तरह आप देख सकते हैं। अब अखिलेश यादव जब आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार खुद करते हैं और झाड़ू हाथ में लेकर प्रचार प्रसार करते हैं
और वो ये कहते हैं कि दिल्ली के लोगों में मुझे आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक जन समर्थन दिखाई दे रहा है। इस बार फिर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी और सबको अग्रिम बधाई देता हूं। संभव है कि बीजेपी इस बार 70 की 70 सीटें हार जाए और दिल्ली की जनता ने मुझे जो प्यार, सम्मान और स्नेह दिया, मैं इसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब आप अंदाजा लगाइए कि यदि दिल्ली में अखिलेश यादव की रैली में इतना जोरदार जन समर्थन देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होती नजर तो नहीं आ रही। और अगर मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर कांटे की होगी, तो कांग्रेस जो बैकफुट पर है वो कहां नजर आएगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।